स्वर्ग में एक वृक्ष होता है जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। उस कल्प वृक्ष की विशेषता क्या है? बोले उसकी भी यही विशेषता है, कल्प वृक्ष के नीचे जाकर जो कल्पना करो वही कल्पना साकार हो जाए। लेकिन उस कल्प वृक्ष से कहो हमें कृष्ण से मिला दो, हमें भगवान के चरणों की भक्ति दे दो, हमें संसार बंधन से मुक्त कर दो, हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करके गोविंद के चरणों में स्थान प्रदान कर दो। बोले वो कल्प वृक्ष ये नहीं कर सकते। सौनक जी कहते हैं कि चिंतामणिर्लोक सुखम, स्वर्ग की चिंतामणि भी क्या दे सकती है? बोले संसार का सुख दे सकती है। स्वरद्रुह स्वर्ग संपदम, स्वर्ग का कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपदा दे सकता है। लेकिन इस धरती पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष से भी ज्यादा महान अगर कोई दिव्य वस्तु है तो वो क्या है? बोले वो गुरु है। सौनक जी कहते हैं प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो वो संसार का सुख भी दे देते हैं, दुख की निवृत्ति भी कर देते हैं और वैकुंठ की भी प्राप्ति करा देते हैं। जो काम चिंतामणि नहीं कर सकती, जो काम कल्प वृक्ष नहीं कर सकता, वो काम गुरु जी कर देते हैं। इसीलिए गुरु की महिमा गाई जाती है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सौनक जी कहते हैं कि प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, तुम्हारे हृदय में भगवान के पद प्रीति है, इसलिए मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। और सुनो, श्रीमद् भागवत महापुराण जिसको सुखदेव जी ने गाया है, ये कथा मन को पवित्र करने वाली है। सूत जी कहते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्धै न विद्यते। भगवान कैसे मिलेंगे? प्रश्न था। कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत। तो कहते हैं भगवान तो मिलने को तैयार बैठे हैं, लेकिन हमने अपने हृदय में इतनी गंदगी भर रखी है कि उस गंदगी की बदबू इतनी जबरदस्त है कि ठाकुर ने सन्निकट आना नहीं चाहिए। ऊपर से चाहे जितना परफ्यूम हम लगा लें, लेकिन हृदय की जो गंदगी की बदबू है वो ठाकुर को सहन नहीं हो रही है। वो बदबू क्या है? बोले तुम्हारे मन के अंदर निर्मलता नहीं, मन को हम निर्मल नहीं बना पा रहे हैं। देह को खूब सजा लेते हैं, अपने आसपास के वातावरण को सजा लेते हैं, लेकिन मन हमारा गंदा ही रहता है। मन में वही काम, वही क्रोध, वही विकार, वही राग द्वेष, वही ईर्ष्या, वही पाखंड, वही छल, वही दंभ। हृदय निर्मल नहीं हो रहा। और भगवान कहते हैं जब तक तुम्हारा हृदय निर्मल नहीं होगा तब तक हम नहीं मिलेंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीत्र न भावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे कौन पाएगा? कहते जिसका मन निर्मल होगा। पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, ज्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं। पहली बात, भगवान कैसे मिलेंगे? तो बोले भगवान से ही पूछ लो कैसे मिलोगे भाई आप।
तो भगवान कहते पहले तुम अपना मन निर्मल करो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब मन निर्मल करना है। अब मन कैसे निर्मल करें? कौन से साबुन से इसको धुलें? कहां जाएं? गंगा नहा लें? बोले गंगा नहाओगे तन निर्मल हो जाएगा। दान करोगे धन निर्मल हो जाएगा। तपस्या करोगे तन निर्मल होगा। मन, बोले मन तो ज्यों का त्यों बना रहता है। बोले मन को निर्मल करने का क्या उपाय है? इसको किस गंगा में स्नान करें? तो वेद व्यास जी, मैं निवेदन कर रहा था कि रुक्मिणी जी को भगवान मिले। कैसे मिले? बोले रुक्मिणी जी भगवान की कथा सुनती थी, देखा नहीं था। कभी नारद जी आते, कभी कोई आते, कभी कोई महात्मा आते और भगवान की चर्चा सुना करके चली जाती। रुक्मिणी जी सुनती रहीं और सुनते सुनते रुक्मिणी जी के हृदय में भगवान को प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न हो गई। इसीलिए रुक्मिणी जी ने भगवान को जब पत्र लिखा तो उस पत्र में सबसे पहले यही लिखा था। क्या लिखा? रुक्मिणी जी पत्र की पहली पंक्ति में लिखती हैं कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरतोंगतापम। हे श्याम सुंदर, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, तुम्हारे गुणों को सुनकर, तुम्हारी महिमा को सुनकर मेरा मन तुम्हारे में आसक्त हो गया और मेरा चित्त निर्लज्ज होकर आपको पत्र लिख रहा है। हे गोविंद आओ और मुझे लेकर के चलो। तो ये भगवत प्राप्ति की लालसा कथा सुनकर के उत्पन्न हुई। तो कथा सुनने से दो लाभ हो, एक तो मन की निर्मलता और दूसरे भगवत दर्शन की लालसा। और यही दो चाहिए, भगवत दर्शन की लालसा हो। मन भले निर्मल हो जाए लेकिन भगवत दर्शन की लालसा ही नहीं है तब भी कोई मतलब नहीं। और भगवत दर्शन की लालसा हो लेकिन मन निर्मल नहीं तो भगवान आने को तैयार नहीं। बोले ये दोनों काम कैसे बने? बोले दोनों काम बनाने का एक ही उपाय है कि बार बार भगवान की कथा सुनते रहो। राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही सुमिरिय गाइए, संतत सुनिए राम गुण गावैं, संतत सुनिए राम गुण गावैं। बार बार भगवान का गुणगान करते रहो, भगवान का गुणगान सुनते रहो। राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। भगवान के गुण ग्राम को, उनकी लीलाओं को सुनते रहो, गाते रहो बस। और इस गाने का फल क्या होगा? बोले भगवान भी मिल जाएंगे, लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा और मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। जे यह चरित जे गावहीं, हरिपद पावहीं, तेन परहीं भवकूपा। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, मैं तुम्हें एक आख्यान सुनाता हूं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। व्यक्ति ने अगर जन्मांतर में, पहले के जन्मों में उसने अच्छे कर्म किए हैं तभी उसको भागवत की कथा सुनने को मिलेगी। भागवत की कथा सुनने को ऐसे नहीं मिलती। भागवत की कथा सुनने को तभी मिलेगी जब जन्मांतर में उसने पुण्य किया होगा, नहीं तो भागवत के नाम पर नौटंकी जरूर मिल जाएगी। आजकल भागवत के नाम पर नौटंकी बहुत बड़ी बड़ी होती है। भागवत की कथा कम होती है और दुनिया के प्रपंच की वार्ता बहुत ज्यादा होती है। भागवत की कथा तभी मिलेगी जब जन्मांतर में पुण्य होगा। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत।
सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि मुनियों, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं। इतिहास का मतलब होता है सच्ची घटना। आजकल लोग कहते हैं कल्पित इतिहास है, काल्पनिक इतिहास है। इतिहास और काल्पनिक, इन दोनों शब्दों का कभी जोग ही नहीं होता है। जो काल्पनिक होगा वो इतिहास नहीं होगा, जो इतिहास होगा वो काल्पनिक नहीं हो सकता। क्यों बोले? इतिहास का मतलब होता है इति, ह, आस, तीन शब्दों के मिलने से यह शब्द बना। इति, ह, आस। इसका मतलब इति माने इतना, ह माने निश्चित रूप से। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, मैं तुमको एक इतिहास सुनाता हूं। एक बार देवर्षि नारद